कार आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। घर में घुसकर चाकू की नोक पर हुई चोरी या लूटपाट। पुलिस ने मामला दर्ज किया और किया अनुसंधान शुरू। नगरपालिका क्षेत्र के बाद ठेगवास की घुसाई वाली ढाणी में दोपहर करीब 2-2:30 बजे चाकू की नोक पर चोरी या लूटपाट हुई। पीड़िता मोनिका देवी पत्नी प्रकाश प्रजापति ने बानसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शनिवार को दोपहर मेरे घर के बाहर आहट की आवाज आई तो मैंने कहा कि मैं स्नान कर रही हूँ। पीड़िता ने बताया कि तभी 2 लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए तो मैं भागकर मकान में घुस गई। पीछे पीछे वे दोनों लोग भी मकान में घुस गए। पीड़िता मोनिका ने कहा कि घर में रखे चाकू को मेरे को दिखाकर मुझे धमकाया गया कि यदि चिल्लाई तो जान से मार देंगे। दोनों चोरों ने मेरे कानों से टॉपस, मंगलसूत्र, नोजपिन, सोने का तथा एक जोड़ी पाजेब लेकर चले गए और मेरे कमरे में बाहर से कुंडी लगाकर मुझे बंद कर भाग गए। मैंने अपने पति प्रकाश को फोन किया और घटना के बारे में बताया तो मेरे पति ने मेरे देवर को फोन पर बताया तो मेरे देवर ने बाहर की कुंडी खोली और मुझे मकान से बाहर निकाला। उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयने किया और पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं नगर पालिका के पार्षद रामकुमार मीणा ने बताया कि यदि पीड़ित को जल्दी न्याय नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पीड़ित के पति प्रकाश प्रजापति ने कहा कि पुलिस से उम्मीद है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और हमारा चोरी गया माल शीघ्र बरामद करेगी। वहीं पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। उधर थानाधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। पुलिस का प्रयास है कि आरोपी जल्दी गिरफ्तार हो और चोरी का माल बरामद हो। मेरा नाम मोनिका है। मैं वहाँ से आई थी, बनेटी से आई थी। तो आने के बाद मैं नहाने लग गई। जैसे ही वो खुला, माँ जी का क्वाड खुला तो मेरे को लगा कि माँ जी आ गई है। मेरे को ये एहसास नहीं था कि कोई और घुस गया है। तो मैं नहा रही थी तो जैसे ही कोई अंदर आया तो मैंने कहा कि मैं नहा रही हूँ, अंदर मत आओ, बाहर चले जाओ। तो उसके बाद वो नहीं गया तो मैं कपड़े पहन कर अंदर जाने लगी और कपड़े उठा के। तो वो मेरे को ये नहीं पता था कि वो पीछे पीछे अंदर आ जाएगा, इसलिए मैं कुंडी बंद करने लगी। तो उसने दूसरे को एला मार के बुला लिया और भीतर से कुंडी बंद करके चक्कू गर्दन पर रख दी और एक ढूंढा ढक्का करने लगा, दूसरा चक्कू लगा रखा था गले पे और बोलने लगा कि तेरी सारी टूम बता कहाँ पे रखी है, कैश बता कहाँ पे रखा है। तो मैंने कहा कि कैश वैस हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसने पायल देख ली थी कानों में, तो ये काटने लगे तो उनसे खुले नहीं। तो ऐसे बोले जल्दी काट इनको, उतार इनको जल्दी सी। तो मैंने उतार के दे दिए, मेरे से उतरवा लिए और फ्रिज के ऊपर मंगलसूत्र रखा था तो उसको भी लेकर चले गए और बाहर से कुंडी लगा दी और बोलने लगे कि हम अभी आ रहे हैं, थोड़ी सी अभी आ रहे, तुरंत चिल्लाना मत। तो जैसे ही वो बाहर गए मैंने अंदर से कुंडी लगाकर मेरे पति को फ़ोन किया तो तुरंत बाद मेरे देवर, देवरानी और मेरी बहन आ गए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी फिर उन्होंने पुलिस वालों के पास कॉल किया, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में देखा। संजू प्रजापति, सनोबू माराम प्रजापति। मेरे पास कल लगभग 2:25 के समथिंग मेरे पास कॉल आया प्रकाश भाई का, बड़े भाई का। तभी मैंने घर से आके देखा तो इसका कमरे का लॉक अंदर से बाहर कुंडी बंद थी। तभी मैं आया और इसको खोल के देखा तो ये अंदर डर के मारे रो रही थी और सहमी हुई थी। उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद मैंने इसको बाहर निकाला और बोला कि तू रुक, चुप रह, हम देख के आते हैं। बाहर गए, चाचा जी के सीसीटीवी में जांच की तो उसमें भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा। फिर पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस मौके पर अपनी तहकीकात करके गई और शाम को FIR भी दर्ज करवाई थी। प्रकाश कुमार है मेरा, पापा का नाम लाला राम कुमार है। मैं ढाणी गुसाई वाली का निवासी हूँ। हमारे घर कल लगभग 2 बजे चोरी हो गई है। उस टाइम मेरी पत्नी अंदर नहा रही थी तो 1-2 लोग अंदर आए, हमारी दादी माँ के बैठक को लोग तोड़ा। उसके बाद ये नहाती हुई आवाज़ सुनी तो बोली कि कौन है, बाहर जाओ, मैं नहा रही हूँ। तब वो आवाज़ सुन के अंदर आ गई
अंदर आने पर ये डर के मारे कपड़े लेकर अंदर कमरे में भागी। तो उसके पीछे पीछे 2 आदमी उसके आते हुए कुंडी लगा ली। अंदर आकर उसको चक्कू वहाँ से कमरे में चक्कू उठाया और चक्कू उठाकर और उसके गर्दन, एक ने गर्दन पर लगा दी और दूसरे ने उसके गहने उतारने लगे और धमकाने लगे। तो उसने अपने आप ही गहने उतार के उनको दे दिया और अपनी जान बचाने के लिए उनको प्रार्थना करी कि मेरे को छोड़ दो। इतने में वो दोनों जने उसको आवाज़ से कुंडी लगाकर और गहने लेकर भाग गए। तो इतने में वो कमरे से बाहर जाने के बाद उसने मेरे को कॉल किया। मैं यहाँ मूनली काम कर रहा था, वहाँ पर मेरे को फ़ोन गया तो मैंने अपने भाई संजू को फ़ोन किया। वो वहाँ से तुरंत भाग के आए और उनकी कुंडी खोल कर ये इसको संभाले। तो उस टाइम में बहुत डरी हुई थी। उसके बाद में हमने फ़ोन किया पुलिस को, तो मौके पर पुलिस आई, सारी जांच वो करी और उसके बाद हमने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और अभी तक वो रिपोर्ट अभी कार्रवाई नहीं हो पाई पूरी। और हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी के साथ ना हो पाए ऐसी घटना। इसलिए हम पुलिस से ये वो करना चाहते हैं कि ये कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जाए, पकड़ा जाए इनको, बस यही चाहते हैं। और अपना जो भी चोरी हुआ है वो उसको पता लगाया जाए कि कौन है, कौन कहाँ के हैं ये, और लौटाए। हम ये चाहते हैं कि हमको हमारा जो माल चोरी है वो वापसी कर दे। मीणा वार्ड पार्षद नगर पालिका मंडल बानसूर। ये मेरे वार्ड की घटना है डाणी गुसाई वाली की, जिसमें महिला जो अपने अंदर कमरे में चौक में नहा रही थी, तभी अचानक बाइक लेके 3 लोग आए। इसमें एक बंदा बाहर खड़ा हो गया और 2 अंदर आ गए, महिला के पास घुस गई। महिला ने उन्हें देखा, बोला भी, वो कुछ नहीं बोले। तो महिला ने सोचा कि भाई को घर का हो सकता है, वो अपने कमरे के अंदर चली गई। उसके बाद फिर वो दोनों लोग उसके पीछे पीछे अंदर आ गए और चाकू की नोक पर चाकू दिखाकर और उसके जो कान के कुंडल थे, मंगलसूत्र था और बजेव थी, वो तीनों ले गए। और चलते समय इस महिला को धमकी भी दी है, अगर तू चिल्लाई या कुछ किया तो उन्हें हम तेरे को मार देंगे। और चलते समय उन्होंने महिला को अंदर बंद किया और कुंजी लगाकर चले गए। ऐसा पीड़ित महिला ने मेरे को बताया है, जानकारी मिली है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन से इसे तुरंत प्रभाव से इस पर अमल किया जाए और महिला को न्याय दिया जाए और इसके जो गहने चोरी हुए हैं, चोरों को पकड़कर इसको उनसे गहन किया जाए और महिला को लौटा दिया जाए। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। शनिवार को कल दोपहर में 2 बजे करीब एक नारायणपुर रोड के ऊपर एक घटना घटी है और पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि भाई जो वारदात हुई है वो अपराध के उसमें है, हमारे यहाँ गहने चुरा कर ले गए लोग। तो इसमें क्या है सर सच्चाई? कल लगभग 2:15 बजे करीब उसको फ़ोन आया था कि नारायणपुर रोड पे गुसाई जो ढाणी है वहाँ पे कोई घर में घुस के और कोई गहने वगैरह चुरा के ले गए। तो मौके पर गए थे, मौका मुआयना कर लिया है और रिपोर्ट लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है और उस पर अनुसंधान जारी है और जल्दी ही चोरों को पकड़ कर माल को बरामद किया जाएगा। वहीं राजस्थान ब्राह्मण महासभा विप्र समाज के लिए समर्पित शर्मा राजस्थान ब्राह्मण महासभा बानसूर की कार्यकारिणी का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। नगर पालिका क्षेत्र स्थित परशुराम भवन में राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्लॉक बानसूर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा विप्र समाज के लिए समर्पित है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाना ही इस महासभा का उद्देश्य है। इस मौके पर बोलते हुए संरक्षक डॉक्टर शशिकांत बोरा ने कहा कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा का उद्देश्य है कि समाज में कार्य हो, पूर्व की भांति विप्र समाज का मान सम्मान फिर से नई ऊंचाइयां छुए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आशीष भाल, संगठन मंत्री मनोज सेवदा, अशोक आदि ने उपस्थित कार्यकारिणी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यकारिणी में अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष दीपक शास्त्री, कोषाध्यक्ष हेमंत शर्मा, मीडिया एवं प्रचार मंत्री मनीष शर्मा,
संगठन मंत्री प्रीतम शर्मा, कानूनी सलाहकार एडवोकेट संकेत लाटा, संगठन सलाहकार विकास शर्मा, संगठन सलाहकार गणेश शर्मा, मीडिया प्रभारी हेमंत शर्मा तथा सचिन व सचिव यादवेंद्र शर्मा ने शपथ ग्रहण की। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।